डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान इलाही और आज हैं हम सेकंड ईयर की इंग्लिश में बुक 2 पर, जिसका हम चैप्टर 1 करेंगे, जिसका नाम है द डाइंग सन। सर जेम्स जीन्स इसके राइटर हैं। तो लेसन को करने से पहले इसका थोड़ा सा जो है वो जानकारी हो जाए, इसके बारे में तारुफ हो जाए। तो ये एक साइंस स्टोरी की तरह से है। जेम्स जीन्स कहते हैं कि इस कायनात को जो शुरू हुए कितना अरसा हो गया है, किस तरह से ये कायनात का आगाज़ हुआ है और शुरू में ये क्या था। नाम से भी हमें पता चल रहा है कि ये डाइंग सन का मतलब है मरता हुआ सूरज। उनके ख्याल में कायनात में जब सूरज था तो बहुत से सितारे जो थे वो इर्द गिर्द हरकत कर रहे थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक सितारा जो था वो हरकत करता करता सूरज के बिल्कुल अपोजिट आ गया, बिल्कुल सामने आ गया, जिसने सूरज की सतह पर जो है वो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स पैदा की। उन वेव्स ने देखते देखते बहुत बड़े पहाड़ों की शक्ल इख्तियार कर ली और वो टुकड़े होकर, वो सितारा टुकड़े होकर खला में बिखर गया। और उन टुकड़ों में से जो बने और बिखरे उनको हम सियारे कहते हैं और उन्हीं में से हमारी ज़मीन भी एक है। फिर सर जेम्स का ख्याल है कि वो एक टुकड़ा जिसका नाम ज़मीन है, जो कि हमारे इधर गैलेक्सी में मिल्की वे में मौजूद है, तो वो आहिस्ता 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 ठंडी होती गई और फिर बहुत देर तक जाके उस पर कहीं ज़िंदगी का वजूद आया, जो एक ऑर्गेनिज़म की शक्ल में शुरू हुई और फिर वो डेवलप होते होते कहीं जाके तो इंसान की शक्ल इख्तियार कर गया। ये था उनका व्यू इस कायनात के आगाज़ के बारे में। तो बाकी मज़ीद जो व्यूज़ हैं इसमें सबक में दिए गए हैं, हम उनको टॉपिक वाइज जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आइए हम बोर्ड पर चलते हैं। हमारे चैप्टर में जो डिस्कशन के टॉपिक्स हैं उनमें से सबसे पहला है पोजीशन ऑफ द स्टार्स। इस पर ये टॉपिक्स इस तरह से बनाए गए हैं कि इन पर क्वेश्चन भी बने हुए हैं, जिनको आप जो है वो आसानी से देखकर आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहला है पोजीशन ऑफ द स्टार्स, यानी सितारों की जो पोजीशन है वो क्या है, इस कायनात में जो सितारे हैं उनकी जगह क्या है। वो सारे सूरज के गिर्द हरकत कर रहे हैं अपने अपने मदार में। अच्छा, हम बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ स्टार्स की। तो स्टूडेंट्स, ये सितारों की जो पोजीशन है कायनात में, ये इंतहा तक जाती है। ये बेशुमार है, तादाद में बहुत ज़्यादा है ये, लेकिन इनका अपना अपना मदार है। ऐसा नहीं होता है कि जो सितारे हैं वो आपस में टकरा जाएं या किसी और जगह टकरा कर जो है वो किसी तबाही का बायस बने, ऐसा नहीं होता है। ये हमारी जो साइंस है इसके बारे में ये कहती है। लेकिन वहीं पर सर जेम्स एक और बात का भी इजहार करता है कि जो एक दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है। अगले किसी टॉपिक में देखते हैं हम द रेयर इवेंट। इस इवेंट की वो बात कर रहा है। रेयर का मतलब है बहुत कम। तो रेयर इवेंट यानी ऐसा बहुत कम होता है। उसने कहा एक ही दफ़ा शायद हुआ है जब से ये कायनात बनी है कि वो जो सितारा सूरज के सामने आया और उसने टाइडल पुल पैदा की और फिर वो टुकड़े हो गया और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन जो है वो मार्ज़ वजूद में आ गई। तो ये रियल इवेंट था। अ वांडिंग स्टार एंड द सन, ये भी उसी तरफ इशारा है। आवारा सितारा, यानी एक आवारा सितारा जो था वो फिरते फराते जो है वो सूरज के सामने आया, जिसने बाद में टुकड़े होकर मुख्तलिफ सियारों की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसमें से एक सियारा जो है वो हमारी ज़मीन भी है। लाइफ ऑन स्टार्स, अगला जो टॉपिक है वो है लाइफ ऑन स्टार्स। तो स्टूडेंट्स, किसी भी सितारे पर जो है वो लाइफ के, ज़िंदगी के आसार नहीं मिले हैं हमें सिवाय ज़मीन के, क्योंकि या तो उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है।
तो अगर मुनासिब टेम्परेचर है तो वो अर्थ पर है जिस पे हम वासी हैं। अगला टॉपिक है बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। इसके बारे में भी वो बता रहा है कि ज़िंदगी पर जो है वो ज़मीन पर जो है वो ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ, यानी यहाँ एक ऑर्गेनिज़म की शक्ल में, एक लिविंग ऑर्गेनिज़म की शक्ल में ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है। तो जो नमूव करते या वक्त के दौरानिए के साथ साथ मुख्तलिफ शेप्स लेता हुआ इंसान तक जो है वो पहुँच गया। यूनिवर्स एंड आवर फीलिंग्स। जो चीज़ जितनी दूर और जितनी बड़ी होती है हमें उससे उतना ही खौफ महसूस होता है। हमारी फीलिंग इस कायनात के बारे में ऐसे ही है कि ये कायनात या ये जो ज़मीन है, ये समंदर की रेत को अगर हम सितारों की तादाद के साथ कंपेयर करें तो उसमें से एक ज़र्रा हमारी ज़मीन है, और उस ज़मीन में से हम कितनी हैसियत रखते हैं, इंसान कितनी हैसियत रखता है, ये है हमारी फीलिंग और ये है हमारा डर जो इस कायनात को देखकर हमें लगता है। कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। ज़िंदगी को कायम रखने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं जिसके तहत हम जो है वो जी सकते हैं, लाइफ जो है वो बरकरार रह सकती है। यानी ना तो ज़्यादा सर्दी होनी चाहिए कि इंसान जम जाए और ना ही ज़्यादा गर्मी हो कि वो जल जाए, और ऐसी कंडीशन जो है वो ज़मीन पर जा बजा मुख्तलिफ जगहों पर हमें मिलती है, इसीलिए यहाँ पर इंसान जो है वो स्टे किए हुए है। अगला टॉपिक है, हम राइटर के बारे में देखेंगे। तो राइटर है हमारे सर जेम्स जीन्स। और मिल्की वे अगला टॉपिक है। मिल्की वे उस गैलेक्सी का नाम है जिसमें हमारी गैलेक्सी, ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। तो उसी का एक हिस्सा जो है, उसी गैलेक्सी का एक हिस्सा जिसका नाम मिल्की वे है, हमारी ज़मीन भी उसी का एक हिस्सा है। टेम्परेचर बेल्ट। टेम्परेचर बेल्ट टेम्परेचर का वो एरिया है जिसके बाहर जो है वो इंजमाद है, यानी फ्रीजिंग है, जिस बेल्ट से बाहर निकलते ही चीज़ें जमना शुरू हो जाती हैं और उस बेल्ट के अंदर जाते हुए जल जाती हैं। ये इसको टेम्परेचर बेल्ट का नाम दिया उसने। और एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है उसके एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर है जिस पर के हम इत्तफाक कर सकते हैं, जहाँ पर हमें ज़िंदगी की एग्जिस्टेंस जो वो मिलती है, और वो है -237 डिग्री सेल्सियस। और इसे अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो वो 459 के करीब चला जाता है। इसके बाद हम जो है वो रीडिंग नोट्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम रीडिंग नोट्स पर जाते हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो लेसन के आखिर में दिए गए हैं, और इनके मीनिंग हम उर्दू में और इंग्लिश में जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि आपको इन्हें सिनोनिम्स में यानी मल्टीपल चॉइस में आपको हल करना पड़ता है, देखना होता है कि किस लफ्ज़ के लिए कौन सा चॉइस जो है वो बेहतर है। तो चंद एक लफ्ज़ में पढ़ता हूँ, बाकी आपके सामने बोर्ड पर एक स्लाइड की शक्ल में मौजूद होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। जैसे पैक का मतलब आम जानते हैं बंद करना या समा देना, जैसे पार्सल या पुट इनटू बॉक्स। रोम गुंजाइश यानी स्पेस या अकोमोडेशन। इमेंस का मतलब है बहुत बड़ा यानी बिग या ह्यूज। रेयर का मतलब है नायाब। इनफ्रीक्वेंट या नॉट ऑफन यानी जो चीज़ अक्सर नहीं पाई जाती उसे हम रेयर कहते हैं। वॉयज समुद्री सफ़र यानी सी जर्नी को कहते हैं। टाइड का मतलब लहर या वेव है। एंटायरली का मतलब है मुकम्मल तौर पर यानी फुली या कम्प्लीटली। हम्बल का मतलब है हकीर। ऑर्डिनरी सिंपल। ऑर्गेनिज्म का मतलब है लिविंग थिंग या लिविंग बॉडी। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है बच्चों को जन्म देना या बच्चे पैदा करना। फिर है कॉम्प्लेक्स पेचीदा। नॉट सिंपल कॉम्प्लिकेटेड। मिल्की वे का मतलब है कहकशां, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। और स्ट्रेचेस का मतलब है वास्टनेस यानी वसत। अनइमेजिनेबल जिसे हम इमेजिन ना कर सकें यानी अनथिंकेबल। और स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर हवा मौजूद नहीं होती है, उसे हम खला या फिर वैक्यूम भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस के साथ ही हमारा आज का लेसन जो है वो ख़त्म हो रहा है। एक बार आपको फिर बताता चलूँ कि सेकंड ईयर के लेसन्स को तैयार करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स दे दिए गए हैं, और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर मबनी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं
वो आपने करने हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, उनको जो है वो अवलियत देनी है, उनको इम्पोर्टेंस देनी है, उन्हीं को प्रेफर करना है। और ये जो बुक में दिए गए लफ्ज़ हैं, इन्हीं को आपके सामने पेश किया गया है, क्योंकि यही इम्पोर्टेंस रखते हैं। इन्हीं पर बने हुए जो MCQs हैं वो ज़्यादातर आपको आते हैं। तो नेक्स्ट लेसन तक के लिए खुदा हाफिज़। अच्छा, स्किप करने से पहले, वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और बात याद आ गई है। क्वेश्चन आंसर्स हम बोर्ड पर आपको दे नहीं रहे हैं। अगर आपको चाहिए होंगे, अगर आपको बुक्स में से, हेल्पिंग बुक्स में से मुश्किल लग रहे हैं या वहाँ से याद करने में प्रॉब्लम है, तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें फरमाइश कीजिए, हम आपके लिए क्वेश्चंस की वीडियो जो है वो भी अपलोड करेंगे। खुदा हाफिज़।